इस वीडियो को आप लोग देखो या ना देखो, लेकिन अपने हर एक गैर मुसलमान भाई के पास इस वीडियो को शेयर करो। हर एक पुलिस ऑफिसर्स जो भी तुमने शनाख्त में ही कि उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि हर कोई जाने कि हमारी कुरान शरीफ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका घराना अहलुल बैत अलैहिस्सलाम कैसा इस टेररिज्म को बाइकआउट कर कोई, कंडेम कर कोई, और ये मज़हब है ना पीसफुल मज़हब करो बोल को उनको भी समझ में जान दे। इस वीडियो में कुरान शरीफ के उन आयत की तरफ हमें नज़र डालेंगे जो कंडेम करती हैं टेररिज्म को, और उनको भी एक्सपोज करेंगे जो अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ है ना बेगुनाहों को कत्ल करती, जो कि झूठे मुसलमान हैं। सदका जारिया समझ को इस वीडियो को शेयर करो। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने बयां किया मंजर। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। दहशतगर्द, सबसे पहले ये वर्ड को हमें समझना है। दहशत बोलती हैं इसे। दहशत हर उस चीज़ को बोलती हैं जो इंसान की रूह को दहला दे, इंसान की जहन को और इंसानियत को दहला दे, उसे बोलती हैं दहशत। किसी इंसान को ऐसी बेदर्दी से मारना कि वो मौत देखो दूसरों को खौफ हो, उसे बोलती हैं दहशत। किसी एक औरत बच्ची के साथ है ना बलात्कार करना जिसे देख को उसकी रूह तक कांप जाए और सामने वाला बगैर डरे या हराम काम करे, इसे बोलते हैं दहशत। और जो सिर्फ अपने मफाद के वास्ते किसी मुल्क के ऊपर, किसी देश के ऊपर या किसी कौम के ऊपर जबरन जुल्म करे, इसे बोलती हैं दहशत। और ये दहशत करने वाले को बोलती हैं दहशतगर्द, और ये इस पूरी चीज़ को मिलाकर बोला जाता है दहशतगर्दी। सबसे पहले एक बात बोलता चलता हूँ तुम सबको भी कि दहशतगर्दी का कोई भी मजहब नहीं है। सिर्फ दहशत जो फैलाने वाला इंसान रहता, उसके दिमाग में इतना रहता है कि सामने वाले शख्स को मैं बेरहमी से मारूं, जिसे देखकर अगले शख्स के दिल में है ना एक दहशत का माहौल बनना, तो उसे मजहब की ज़रूरत नहीं है। उसका मजहब सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना। ना ही मजहब इस्लाम से, ना ही किसी मजहब से दहशतगर्द का कुछ लेना देना है। फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मैं ज़्यादातर प्रॉफिट मोहम्मद और उनके ख़ानदान का नाम इसी तरीके से लेता हूँ ताकि गैर मुसलमान भाइयाँ भी मेरा वीडियो देखते रहते, उनको समझ में जाने और बोल को। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में पैदा होने से पहले उस बियाबान और सहरा और रेगिस्तान के अंदर इतना बड़ा बर्बरियत और इतना बड़ा टेरर माइंडसेट था लोगों का कि एक औरत बच्ची पैदा होते ही उसे है ना जिंदा दफनाया जाता था। एक एक अमीर आदमी के हाथ के नीचे डजन्स के हिसाब से ना लोग, औरतें और मर्द है ना गुलाम बन करते थे। औरतों की तो मिसाल उस वक्त ऐसी थी जैसे एक यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर के जैसा। सारे हक दिलाने वाला, वो सारे हक को वापस उनसे खींच को गरीबों तक पहुंचाने वाली ज़ात, द प्रॉफिट फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत, जो उन्होंने पैगाम ले को आए, उस टाइम के कोई भी लोग है ना उस पैगाम को ना एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उनकी जो दहशत लोगों के ऊपर थी, ये दहशत ख़त्म हो जाती थी। इसीलिए इस्लाम को वो दहशत ख़त्म करने वाला मज़हब, अमन का मज़हब इस्लाम कहा जाता, यानी सलामती वाला मज़हब। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बोल रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अगर आपको समझ में जाने की ज़ुबान में मैं बोलूँ तो अल्लाह ताला बोल रहा कुरान शरीफ में, ऐ मोहम्मद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इस जहां के लिए एक पीस का अम्बासडर बनाकर भेजा। अब तुम्हें बताओ, जो अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पीस एम्बेसडर बना को भेज रहा, उसके चाहने वाले, उसके उम्मतियाँ, उसे फॉलो करने वाले कैसा दहशतगर्द बन सकती। तो इससे क्लियरली ये सबक मिलता कि जो भी दहशत फैला रही मुसलमान नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हरगिज़ नहीं।
ये तो हर किसी को मालूम है कि मुसलमान बनकर जीना है और मरना है तो कुरान शरीफ को मस्ट एंड शुड फॉलो करना और उस कुरान के साथ साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्ट एंड शुड फॉलो करना। अभी कुरान के थोड़े बहुत वर्सेस जो टेररिज्म के खिलाफ हैं वो तुम्हारे सामने रखता हूँ। अगर ये नहीं मान को वो चीज़ें कर रही लोग अगर बोले तो उनका मुसलमानों से या मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32। जिस किसी ने इंसान को बग़ैर किसी जान के बदले या ज़मीन में फसाद बगावत के बग़ैर क़त्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को क़त्ल कर दिया, और जिस किसी ने भी किसी की जान बचाई तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इसमें क्लियरली कुरान शरीफ की सूरह माइदा के आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला क्या बोल रहा, जिस किसी ने भी जानबूझकर ज़मीन में फसाद फैलाया यानी दहशतगर्दी फैलाई और किसी बेगुनाह को एक बेगुनाह को भी अगर मारा तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अगर किसी बेकसूर को कोई इंसान बचाया इंसानियत के नाते तो वो बचाने वाला सारी इंसानियत को बचाए जैसा। ये तालीमात कुरान। अब ये जो लोग टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और टेरर फैला रही, इनका इस्लाम से इस आयत के हिसाब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरे और एक सूरह जिसे हमें सूरह बकरा अगर वो बोलती, उसकी आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला कुछ इस तरीके से ईमान वालों को बोल रहा कि आए ईमान वालों, तुम सब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इस आयत में अल्लाह ताला क्लियरली बोल रहा कि इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। जिन्हें भी इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल होता उन्हें है ना सही मुसलमान रहता और टेररिज्म को बाइकाट करता और शैतान के नक्शे कदम को हरगिज़ नहीं चलता। क्योंकि वो इससे पहले जो मैं कुरान की वर्स पढ़ा सूरह माइदा में उसमें क्लियरली बोल को है, जिन्हें एक इंसान को बेगुनाह क़त्ल कराया उन्हें इंसानियत को क़त्ल कराया, जिन्हें एक इंसान को बचाया उन्हें पूरी इंसानियत को बचाया। यह मज़हब इस्लाम। और जो कोई भी ये बोलता है कि तुम्हें लोग कन्वर्ट हो जाना, तुम्हारा मज़हब तुम्हें छोड़ना, अगर हिंदू है तो हिंदू तुम मज़हब छोड़ो, ईसाई है यहूदी है तुम अपना मज़हब छोड़ो, मुसलमान मज़हब में आओ, अगर ये कोई बोल रहा तो है ना उसके वास्ते भी कुरान शरीफ में एक आयत है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला यहाँ भी क्लियरली इरशाद फरमाता कि दीन में कोई जबर नहीं, हिदायत और गुमराही वाज़े हो चुकी है। अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियरली बोल रहा दीन के अंदर यानी मज़हब इस्लाम के अंदर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत और गुमराही यानी सच्चाई और बुराई का रास्ता है ना यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इससे क्लियरली मालूम होता जिन्हें भी मज़हब इस्लाम का नाम लेकर किसी गैर मुसलमान को मार रहा उन्हें दहशतगर्द, उन्हें कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। जो जन्नत का लालच देखो, जो हूरों का लालच देखो है ना, आम आवाम को गैर मुसलमान भाइयों को मारने लगा रही कुरान की इस आयत इस वर्ष के हिसाब से उन्हें भी जहन्नमी जो है ना ये लोगों को मारता बेकसूर। कुरान में तुम ना बोलते अगर गया बोले तो कुरान में तकरीबन है ना टेररिज्म को बाइकआउट ही किया गया। अगर कुरान बोलता रहूँ तो ये एक वीडियो तुम्हारे वास्ते है ना 10 से 20 घंटे की बन जाती है और पार्ट वाइज बनाना पड़ता। अभी फरमान रसूल खुदा प्रॉफिट मोहम्मद के सेइंग्स के तरफ जाएंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम देती हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में और पीस के फेवर में। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे सेफली रहें, महफूज रहें, वो मुसलमान है। अभी जो ये टेरर अटैक्स करे ना इनसे है ना कौन महफूज है? ना इनकी ज़बान से कोई महफूज है ना इनके हाथ से कोई महफूज है। ये अपने हाथ में है ना AK-47 गन्स लेकर ना बेकसूर लोगों को मार डाले जिनका कुछ भी जुर्म नहीं था। 22 अप्रैल 2025 में जो अटैक हुआ जिसमें 28 लोग हमारे हिंदुस्तान के मारे गए उसका बेइंतहा हम है ना गम है, दुख है। और हमें भी कल है ना बहुत सारी जगह पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे और टेररिज्म के ख़िलाफ़ ठहरे थे और तमाम ही हमारे मुसलमान भाई भी कल ये चीज़ दिखाए कि देश की अखंडता को हमें टूटने नहीं देते। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जो भी मज़हब इस्लाम का नाम ले वो ये सब कामा कर रही, अल्लाह ताला इन तमाम आतंकवादियों को नस्तो नाबूद करे, गारत करे और इनको अल्लाह रुसवा करे। आमीन। याद रखो जुल्म कहाँ भी होंदे वो जुल्म ही, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे फ़लस्तीन के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे सऊदी के अंदर हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो,
अगर किसी बेगुनाह को सता कर मारा जा रहा, किसी कौम को टारगेट किया जा रहा, तो इसे बोलती हैं दहशतगर्दी, टेररिज्म। जो भी मेरे हिंदू भाई बहन ये वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो को तुम्हें गौर से सुनो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम को इंट्रोड्यूस करे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेबर्स और उनके फ्रेंड्स उनके है ना अगेंस्ट में हो गए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताए वो लोग सब मिलकर कि उनको मक्का के बाहर है ना 3 साल तक बाइकाट, बहिष्कार कर को है ना उनको खाना पानी तक नहीं दिए। इसी टाइम पर बहुत सारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस और स्पेशली उनकी वाइफ बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा इसमें शहीद हो गए, भूख की वजह से, उस तकलीफ की वजह से। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को कपड़े निकालकर ज़मीन पर सुलाया जाता था, उनके ऊपर वज़न पत्थर रखे जाते थे ताकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के लाए हुए मजहब इस्लाम को छोड़ दें। इसे बोला जाता असल दहशतगर्दी। इस्लाम जब स्टार्ट हुआ तब तुम्हें ना हिस्ट्री उठा को देखा तो मेरे गैर मुसलमान भाइयों, आपको सबको बोल रहा हूँ मैं, वो हिस्ट्री अगर आप उठा को देखा तो तुम्हें समझ में आता है कि इस्लाम के ऊपर आज तक जितना बड़ा दहशतगर्दी हमले हुई वो किसी मजहब के ऊपर नहीं हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस जिसे हमें सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु बोलती, उन्हें फिर भी वो रास्ते से नहीं हटे। उसके बाद में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बोलता कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब यसरब की तरफ हिजरत कर जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ, ये मक्का आपके रहने की जगह नहीं, आप मदीने की तरफ जाओ, ये आपके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जाती तो मदीने के ऊपर भी है ना जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनिमीज होती उन्होंने अटैक करती। उस अटैक का, उस जंग का पहला नाम जंगे बदर कर बोल को। जंगे बदर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरों को इनको डिफीट करती हैं, टेरर माइंडसेट रख ले वालों को। उसके बाद में है ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनको अरेस्ट करके लाया जाता। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इनको सब कुछ जान से मार सकते थे, लेकिन प्रॉफिट बोलती कि इनको आज़ाद करो, इनको आज़ाद करो। दूसरा साहबा बोलती हैं या रसूल अल्लाह इन्होंने आप पर और हम पर बहुत जुल्म ढाए, इनको मार देते हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद बोलती नहीं, दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, दीन इस्लाम ये सिखाता है कि इनसे अमन से, मोहब्बत से पेश आओ। जो तुम लोग खाना खाते हो इन कैदियों को भी वही खाना खिलाओ, इनके हाथों में टाइटली रस्सियाँ ना बांधो, इनको अपने बराबर का खाना दो। अगर इनमें कोई पढ़ना लिखना जानता है तो उसे आज़ाद करो। इल्म, एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रेशर दिया था प्रॉफिट मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी वो लोग आए थे बदर में, उनको है ना आज़ाद करके जब वापस भेजती न पलट को वापस आती दूसरी जंग करने के वास्ते, जिसे जंगे ओहद बोला जाता। जंगे ओहद में ऐसा बुरा काम करती है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम के साथ में, उनको मारती। मारे के बाद में उनका बॉडी भी नहीं छोड़ते, उनकी बॉडी को पूरा काटती, टुकड़े टुकड़े करती उनकी बॉडी के। उनके बॉडी में से दिल निकाल को, हिंदा नाम की औरत उनका दिल चबाती, उनका लिवर चबाती, उनका कलेजा, उनका जिस्म का हर एक हिस्सा अपने मुंह में डाल को चबाती। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखने के बाद में बहुत रोती, फिर अपने चचा को दफनाती। उसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दहशतगर्दी को कभी भी अपने आखिरी सांस तक नहीं भूले। लेकिन फिर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फाइनली मक्का को फतह करती, मक्का के अंदर एंटर करती, तो तकरीबन 10,000 प्लस आर्मी रहती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चाहते तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा आमिर हमज़ा अलैहिस्सलाम का और अपने कंपेनियंस का, जिन्हें ये लोग पूरे मारे थे, उनको मार सकते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मक्का के अंदर एंटर करती, ये ऐलान करती जो भी अबू सुफियान के घर में है वो सेफ है, जो भी अपने घरों में है और दरवाजे बंद रखा हुआ है वो सेफ है, जो भी मक्का के अंदर छुपा हुआ है वो अपनी जान के डर से, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनकी जान की अमान देता हूँ, सेफ्टी देता हूँ, वो सेफ हैं। बताओ ऐसा इंसान, इतना अजीम इंसान इस हिस्ट्री में कहाँ पर है जो अपना बदला तक नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल नहीं यूनिवर्सल पीस के एम्बेसडर थे कुरान के हिसाब से। ये मेरे गैर मुसलमान भाइयों को मैं समझ में जानना रहा, बोल को थोड़ी सी बस चीज़ें डिस्कस कर रहा सो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने से पहले पूरे मुसलमानों को मस्ट एंड शुड ये कमांड देखो गए कि मेरे बाद में तुम्हें मिसगाइड नहीं होना, और को बोले तो कुरान को मजबूती से थामना, कुरान में आए हुए हर एक वर्ड के ऊपर अमल करना, और मेरे हाउस होल्ड, मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को फॉलो करना, मस्ट एंड शुड इनका हया करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत करना। लेकिन जो टेररिज्म को फैलाना चाहते थे वो लोगों को ये मालूम था कि कुरान के वर्सेस आम आदमी के दिमाग में
समझ में जाने वाले नहीं हैं। अगर इनको कोई समझा सकता तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो अहले बैत को सबसे पहले कत्ल करो। तो ये लोग क्या करे, इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम को नमाज की हालत में कत्ल करे। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी के थ्रू, उनकी वाइफ के थ्रू ना जहर दिलवा को उनको शहीद करे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, करबला में उनको घेर को इस तरीके से ऐसी दहशत गर्दाना जुल्म से उनको कत्ल किया गया जिसका आज तक हिस्ट्री में उतना दर्दनाक मंजर नहीं मिलता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उनके पूरे बच्चों को, उनके बहन के बच्चों को, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को चुन चुन कर एक एक कर यजीद की फौज कत्ल करते रही। इसे बोलती हैं दहशतगर्द। उसके सामने सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन के बहन मौला अली और बीबी फातिमा के बेटी और प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड डॉटर, उन्होंने भी वहाँ थे। उनके सामने, इमाम हुसैन की बीवी के सामने, इमाम हुसैन की बच्चियों के सामने, इमाम हुसैन के बहन के सामने, उनकी बीवी के सामने, पूरे लेडीज़ के सामने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लेडीज़ थे, उनके सामने पूरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। इसे बोलती हैं दहशतगर्दी। यहाँ तक कि हज़रत अली असगर जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी, 6 मंथ ओनली, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लेकर जाकर बोलती हैं कि इसका कसूर क्या है, इन्हें क्या करा था, इन्हें तो तेरे साथ कुछ नहीं करा था। आए यजीद के फ़ौज वालों, आए यजीद इसे तो पानी पिला दे, लेकिन उसे भी है ना गले के पास तीर मारे। किसे मारा जा रहा है? ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को। और नाम किसका लिया जा रहा था? मुसलमानों का। और वो लोग भी है ना अल्लाह अकबर कर बोल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी फैमिली को कत्ल कर रहे थे। क्योंकि दहशत फैलाने वालों को ये चीज़ मालूम है, अगर इस्लाम सही से लोग समझ गए तो है ना हमारा कुछ भी नहीं चलता। इस्लाम को अगर कोई से सही से समझा सकता तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड ओनली। तो इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड को भी है ना बहुत जुल्म से दहशत गर्दाना तरीक़े से करबला में शहीद किया गया। मौला अली को मस्जिद में शहीद किया गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को घर में शहीद किया गया, और 12 इमाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के स्पिरिचुअल्स इमाम हैं, उनको सबके सबको जहर दे को या किसी को कत्ल कर को इसी तरीके से मारा गया। और मारने वाले भी कौन? मुसलमानिश थे सो, लेकिन झूठे मुसलमान सब बोलो। ना कुरान के हिसाब से वो कोई मुसलमान, ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हिसाब से उन्होंने कोई भी मुसलमान। आज भी 10 मुहर्रम आशूर के दिन यानी 10 खन के दिन जो प्रोसेशन निकलता, मौला अब्बास का अलम ले को, मौला हुसैन का ताज़िया अपने खानों पर सजा को, ये टेररिज्म को बाइकाट करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो औलिया सूफिया हमने सिखा को गई। वो प्रोसेशन निकाल को अहले इश्क बताती कि यजीद तेरी जो टेररिज्म का माइंडसेट है वह हमेशा ये हुसैन को मानने वाले से कंडम करती। हमारा हुसैन इंसानियत को बचा को गया और तू जो टेररिज्म को फैलाना चाह रहा था, तेरा नाम वो निशान आज तक नहीं है। जो आशूर का प्रोसेशन निकलता ना, ये दिमाग में रख लियो सब जने भी, ये प्रोसेशन बाइकाट करता सो टेररिज्म का। मौला अब्बास का अलम और मौला हुसैन का ताज़िया अपने खानों पर सजा को हमें दिखाती हैं कि आए हुसैन अलैहिस्सलाम, आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, तुम ना जो यजीद सता को दहशत गर्दाना तरीक़े से मार को तुम्हारे जनाजे को तक कोई खांदा नहीं दिया, ऐसा दहशत गर्दी फैला, तो हमें ना वो दहशत गर्दों को ललकार को आए हुसैन अलैहिस्सलाम आपके ताज़िया को हमें खानों पर सजाती। ये हमें प्रोसेशन के दिन, आशूर के दिन 10 मुहर्रम को बताती, टेररिज्म को बाइकाट करने के वास्ते। ये तालीम हमना ख्वाजा गरीब नवाज दिए सो, ये तालीम हमना ना वारिस पाक दिए सो, ये तालीम हमना ख्वाजा बंदा नवाज दिए सो, ये तालीम हमना हमारे मुर्शद बहरक सरकार खलंदर शाह पीरा वली अल्लाह दिए सो, ये तालीम हमना सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार दिए सो। सूफिया के तालीम पर जब चला जाता तो इन्हें हर एक इंसान खूबसूरत दिखता। हमारे शहर शिमोगा के कुतुब भी एक अल्फाज बोलती हैं, उनका एक अशार बहुत ही फेमस, सबको छोड़ रब को देख, रब की नज़र से सबको देख, क्योंकि रब कोई भी बंदे को अलग नज़र से नहीं देखता। और ये फरमान तुम्हें मज़हब इस्लाम में मुसलमान होने के नाते सुने ही देगा कि अल्लाह की निगाह में हर एक शख्स कंगी के दंदानों के बराबर है, यानी कंगी में जो दांत रहते नहीं वो पूरे इक्वल रहते ना, अल्लाह की नज़र में पूरे बेसा इक्वल। ये सूफिया की तालीमात।
और जो इस अजीम सरजमीन के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, सिर्फ 4 लोग अल्लाह अकबर के साथ या मुसलमान अपने आप को बता को जो है ना मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करे। तमाम ही मेरे हिंदू भाइयों को और तमाम ही गैर मुसलमान भाइयों की एक बात बोलता हूँ, इनका मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इनको मुसलमान बोलना भी मुसलमान मज़हब के वास्ते शर्म की बात। कुरान कंडेम करता टेररिज्म को, रसूलुल्लाह कंडेम करते हैं टेररिज्म को, औलिया अल्लाह कंडेम करते हैं टेररिज्म को, और उलमाए हक भी है ना कंडेम करते हैं टेररिज्म को। और मेरी तमाम ही मुसलमान भाइयों से, कमेटी के सदर और सेक्रेटरी और तमाम ही उलमाए हक से एक है ना आजिज़ाना गुजारिश के 4 से 5 जुम्मा गुजरती, हर एक जुम्मा ना टेररिज्म के ख़िलाफ़ है ना रसूलुल्लाह क्या बोली, कुरान क्या बोले, औलिया क्या बोली, अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या बोली और उलमाए हक़ क्या बोली। टेररिज्म कितनी बुरी चीज़ ये तुम्हें है ना बोलना ज़रूरी, क्योंकि हिंदुस्तान में आज ये चीज़ है ना मुसलमानों के वास्ते बहुत ज़रूरी हो गए। कोई भी गोदी मीडिया चैनल वाला है ना, कोई भी हमारे एक मुसलमान भाई को या मुसलमान बच्चे को पकड़ को बोल टेररिज्म का तो क्या बोला, तो वो बच्चे को ये तक मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहमतुल्लिल आलमीन कर बोल, फिर उन्हें क्या बोलेगा, फिर वो पकड़ लेकर ना ट्रोल करते रहती हैं गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स वाले पूरे भी। कभी ये चीज़ पर भी हमें गौर देंगे। और हिंदुस्तान के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम ये तमाम ही हिंदुस्तान को बहुत चाहते थे। और तुम्हें देखो अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद में औलाद अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा जिस ज़मीन में आराम फरमा रही वो हिंदुस्तान की सरज़मीन। सरकार गरीब नवाज हो, बंदा नवाज हो, सरकार साबिर पाक हो, सरकार वारिस पाक हो, हमारे पीरो मुर्शिद सरकार खलंदर बाबाजी हो, या सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार हो, बड़े बड़े औलिया हिंदुस्तान में आराम फरमा रही। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मेन आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद में गौसे पाक के बाद में सबसे ज़्यादा औलिया अल्लाह किसी ज़मीन को पसंद करी और आराम फरमा रही हो तो वो हिंदुस्तान की सरज़मीन। इसीलिए एक शायर बोलता, अपने वतन का मनसब दुनिया भर में सबसे आला है, अपने वतन का मनसब दुनिया भर में सबसे आला है, हिंद की ख्वाहिश उसकी है ज़हरा ने जिसको पाला है, हिंद की ख्वाहिश उसकी है ज़हरा ने जिसको पाला है, आ जाते वो हिंद अगर तो कहते सब भगवान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, वमा अलैना इल्लल बलाग।